अजय और उसके दोस्त सुमित, आकाश और तनु हमेशा नई और रोमांचक जगहों पर घूमने के शौकीन थे। उस दिन सुमित ने एक नया डिस्को खुलने की खबर दी, जो शहर के बाहरी इलाके में था। उसने बताया कि वहां की म्यूजिक और लाइटिंग का काफी नाम है। रात को पार्टी करने का फैसला हुआ और चारों अपने अपने बेस्ट आउटफिट्स पहनकर निकल पड़े। डिस्को का नाम था मिडनाइट ब्लिस, और ये नाम ही उसे रहस्यमयी बना रहा था। डिस्को एक सुनसान इलाके में था, जहां पहुंचते ही हल्की हल्की ठंड और अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। बाहर से जगह खूबसूरत लग रही थी। अंदर जाते ही तेज म्यूजिक, छिलमिलाती लाइटिंग और लोगों की भीड़ ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। अजय ने सबसे पहले काउंटर से ड्रिंक्स लिए और सभी डांस फ्लोर पर मस्ती करने लगे। हर कोई डिस्को के म्यूजिक और वाइब्स का मजा ले रहा था। तनु ने कहा, यार, ये जगह तो सच में कमाल की है। एकदम फिल्मी फील आ रहा है। आकाश हंसते हुए बोला, फिल्मी ही नहीं, ये जगह कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही है। लगता है जैसे सपने में है। लेकिन अजय को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि किसी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। उसने अपने दोस्तों को बताया, यार, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सुमित ने उसे टोकते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? ये बस तेरा वहम है। चल, डांस कर। रात के ठीक 12 बजे अचानक म्यूजिक बंद हो गया। डिस्को की रंगीन लाइट्स बुझ गई और जगह एकदम स्याह हो गई। भीड़ का शोर अचानक खामोशी में बदल गया। अजय और उसके दोस्तों ने देखा कि डांस फ्लोर पर खड़े लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे, मानो धुएं में घुल रहे हों। तनु डरकर अजय के पास आ गई। अजय, ये सब क्या हो रहा है? अजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। अचानक डिस्को की दीवारों से अजीब सी परछाइयां निकलने लगीं। वो परछाइयां धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगीं। हर परछाई की आंखें लाल चमक रही थीं। सुमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह कोई प्रैंक है। ये जगह वाले हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक काली परछाई सुमित की तरफ बढ़ी। वह चीखने लगा, हट जाओ, मुझे मत छुओ। लेकिन उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। अजय ने देखा कि सुमित हवा में लटका हुआ था और कुछ अदृश्य शक्ति उसे दीवार की ओर खींच रही थी। एक तेज चीख के साथ सुमित दीवार में समा गया। आकाश, जो अब तक शांत था, जोर से बोला, भागो यहां से। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तनु रोने लगी, हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह भूतिया है। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ कुछ रास्ता जरूर होगा। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। तभी डिस्को के कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। तस्वीर में कुछ लोग नाचते हुए दिख रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ के चेहरे विकृत थे। अजय को महसूस हुआ कि ये वही लोग हैं जो अभी गायब हुए थे। तभी एक भूतिया आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? आवाज ने कहा, ये डिस्को हर 50 साल में खुलता है, और जो यहाँ आता है वो अपनी जान गंवा देता है। तुम लोग भी अब यहाँ से नहीं जा सकते। अजय ने धीरे धीरे समझा कि ये जगह एक श्रापित भूमि पर बनी है। यहाँ 50 साल पहले एक हादसे में कई लोगों की जान गई थी। उनकी आत्माएं अब यहाँ फंसी हुई थीं। आकाश ने कहा, हमें कुछ करना होगा, हमें इनसे लड़ना होगा। अजय ने कमरे के बीच में एक पुरानी किताब देखी। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे। तनु ने कहा, ये मंत्र शायद हमें बचा सकते हैं। अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, वो परछाइयां दर्द से चिल्लाने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और पूरी जगह कांपने लगी। सुमित की परछाई अचानक दीवार से बाहर आई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मंत्र खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। लाइट्स फिर से जल उठीं और डिस्को का माहौल वापस सामान्य हो गया। अजय और उसके दोस्तों ने जल्दी से सुमित को उठाया और वहां से भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो डिस्को की इमारत गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक खाली मैदान बचा था। उस रात ने उन्हें एक सबक सिखाया, हर जगह मस्ती और एडवेंचर के लिए नहीं होती। कुछ जगहें अपनी कहानियां और रहस्य छुपाए रखती हैं।